Hello everyone, myself Ashish Sanwal, currently a first year MBBS student at Army College of Medical Sciences. So इस वीडियो में मैं आपको कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं ACMS से रिलेटेड वो सारे बताऊंगा। लाइक इसकी फीस कितनी है, ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ क्या है इसकी, इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो ये Q&A टाइप में वीडियो रहेगी जिसमें मैं सारे जो कॉमन क्वेश्चंस है ACMS से रिलेटेड उनका आंसर दूंगा। और इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे तो कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे। सो क्वेश्चन फर्स्ट, लोकेशन। सो ACMS इज लोकेटेड इन दिल्ली। और जो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस है उनकी एक खास बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ नेक्स्ट लेवल होती है। लाइक वेदर इट इज़ रिलेटेड टू स्टडीज़ और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारे कॉलेज के पास में एम्स दिल्ली भी है, और एम्स दिल्ली में जो टेस्ट होता है पल्स टेस्ट, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। लाइक वो कितने बड़े लेवल पे होता है। सो यहाँ पे मतलब जितना भी कंपटीशन भी मिलता है दिल्ली के अंदर पूरा, यहाँ पे डिफरेंट अकेडमीज हैं। सो जो आपको नीट पीजी या नेक्स्ट के लिए प्रिपेयर करती हैं। सो यहाँ पे कंपटीशन है पूरा, पेशेंट लोड, क्लिनिकल एक्सपोजर, जो पोस्टिंग्स होती हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑल कैन टेक एडमिशन इन ACMS। लाइक eligibility, this is eligibility criteria for taking admission in ACMS. So let me clear you one thing, that if you are a civilian, so you can't take admission directly into ACMS until or unless you are a SC/ST of Delhi or outside SC/ST. So इसका जो eligibility criteria है, that is your father must be in army, whether serving or retired. Second, as I already told you that Delhi SC/ST, outside Delhi SC/ST. So this is the eligibility criteria. Or let me clear you one more thing also, that most of you ask that, sir, my father is in Navy, Air Force, CISF, BSF, so are we eligible for taking admission in ACMS? So देखो, जो नेवी एयर फोर्स है वो भी डिफेंस के अंदर आते हैं, पर आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में क्या है, आर्मी के लिए सीट्स रिजर्व है। इसमें नेवी और जो एयर फोर्स है उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। सो इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते अगर आप एयरफोर्स या नेवी के वार्ड्स हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू गेट एडमिशन इन ACMS। सो आपने नीट दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आया, फिर आपको IPO की वेबसाइट पे रजिस्टर करना होता है। जब भी इसके रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, ये नीट के बाद भी होता है और नीट के पहले भी होता है। तो इसमें आपको 2-3 चांसेस दिए जाते हैं अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के। और इसकी जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया कोटा से नहीं होती और ना ही किसी स्टेट कोटा से होती है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं ऑल इंडिया कोटा से ACMS की काउंसलिंग करवाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता। इसकी जो काउंसलिंग है वो IPO कंडक्ट करवाती है उनकी वेबसाइट पर। तो आप रेगुलरली चेक करते रहिए। और जो करंटली इसके अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। सो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आपको बता दूंगा, और आप भी इस वेबसाइट को, IPO की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए। Next question, it is affiliated to which university? As I already told you that it is affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, under which there are 4 colleges: VMMC, Vardhaman Mahavir Medical College, ACMS, NDMC and Dr. BSA. So IPO का एक बेनिफिट भी हमको कि हमको IPO कोटा मिलता है, जैसे कि स्टेट कोटा होता है। अगर किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसकी जो 85% जो सीट्स होती हैं, लाइक 85 सीट्स होंगी, वो स्टेट कोटा के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है कि उस स्टेट के बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद जो 15% सीट होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होती हैं। ऐसे ही कुछ IPO कोटा भी करता है कि जो हमारा नेक्स्ट होता है, उसके बाद MD के लिए जो होता है, उसमें जो कि कॉलेजेस के बच्चों के लिए सीट रिजर्व होती हैं कि हमारे बच्चों को पहले प्रेफरेंस रहेगा, उसके बाद ऑल इंडिया कोटा से सीट्स फिल होती हैं। तो IPO कोटा का ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है यहाँ पर। Next question, does ACMS provide any other course than MBBS? So ACMS MBBS के अलावा कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं करता। लाइक जो अदर मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, सारे नहीं, मतलब कुछ कॉलेजेस होते हैं वो BSc नर्सिंग, अदर पैरामेडिकल कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ACMS में अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ MBBS के लिए है फिलहाल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड सिस्टम। सो ACMS में कोई बॉन्ड नहीं है। लाइक जो डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं डिफरेंट स्टेट में, उनमें क्या होता है, बॉन्ड सिस्टम होता है। हर कॉलेज में नहीं होता, लेकिन
आजकल जो मेजोरिटी ऑफ कॉलेजेस हैं उनमें बॉन्ड सिस्टम कर दिया है। लाइक या तो आपको 5 या 7 ईयर्स की, जैसे कि हरियाणा में है, मैं भी हरियाणा में से ही हूँ। सो वहाँ पे क्या है, आपको 5 या 7 ईयर्स के लिए रूरल सर्विस करनी पड़ती है, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको एक बॉन्ड अमाउंट पे करनी है, जो कि बहुत हाई है, और ये एक अननेसेसरी बर्डन है स्टूडेंट्स के ऊपर। लाइक वो पहले नीट क्लियर करते हैं, फिर कॉलेज में आते हैं, और उसके बाद उनसे बॉन्ड पेमेंट ली जा रही है, रूरल सर्विस के लिए कहा जा रहा है। सो एक अननेसेसरी बर्डन ही है। बट ACMS में ऐसा कुछ नहीं है। आप 4.5 ईयर्स तक अपनी MBBS की स्टडी करते हैं, उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप, और उसके बाद आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या फिर आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे इतनी सर्विस करनी पड़ेगी, या फिर आपको हम यहाँ भेजेंगे तो आपको वहाँ सर्विस करनी पड़ेगी, जैसा दूसरे मेडिकल कॉलेज में होता है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड सिस्टम नहीं है, जो इसको एक मतलब 1 स्टेप हायर ले जाता है दूसरे मेडिकल कॉलेज से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ सीट्स। सो ACMS में टोटल सीट्स है 100, जिनमें से 78 are for army and 14 for Delhi scheduled caste and 4 for ODSC and 2 for PWD. And the next question is ACMS is private or government medical college? So देखो, ACMS is a private medical college, but ये दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरह नहीं है। लाइक जिनकी कट ऑफ भी बहुत कम होती है और फीस भी बहुत ज़्यादा होती है। सो ये उनकी तरह नहीं है, इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा रहती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बराबर इसकी कट ऑफ रहती है, और इसकी फीस भी एज कम्पेयर टू दैम कम रहती है, क्योंकि ये एवस के द्वारा मैनेज होता है, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, उसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। और जो आर्मी है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और डिफेंस अपने आप में एक गवर्नमेंट बॉडी है। सो हम इसको ऐसे डायरेक्ट प्राइवेट नहीं कह सकते कि ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। फीस, सो इसकी जो फीस है पर एनम वो होती है 4 to 5 lakhs। और जो अगर हम देखें कि हमारे MBBS का टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो वो होगा 16 to 20 लाख, 16 to 20 lakhs, जो कि किसी एक प्राइवेट कॉलेज की पर एनम की फीस होती है। और यहाँ पे जो टोटल MBBS की फीस है वो इतनी है। और ये कॉलेज जो है वो दूसरे कॉलेजेस से बहुत अलग है। यहाँ का हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर और जो मेस है वो भी मतलब दूसरे कॉलेजेस से बहुत अलग है। तो ये जो फीस है इसकी वर्थ इट है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी पे कर रहे हैं। जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। लाइक दूसरे मेडिकल वो भी मतलब नेक्स्ट लेवल का है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट ऑफ। जो 2022 की कट ऑफ थी वो थी 26,000 के अराउंड समथिंग। जो लास्ट कट ऑफ थी वो थी 26 के अराउंड समथिंग, और मार्क्स थे 587। और जो स्टार्टिंग थी वो थी 6,000 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और जो क्लोजिंग थी वो थी 26 के अराउंड, और जो स्टार्टिंग थी वो थी 6K। आई होप आई आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस। और अगर अभी भी जो कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जिनका आंसर मैंने नहीं दिया हो, या आपको लगता हो इसका आंसर भैया ने नहीं दिया है, तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्ट इंस्टा पे DM करके भी पूछ सकते हैं। मैं आपके आंसर वहाँ पे दे दूँगा। सो थैंक यू।